हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, देख सकते हैं खुशबू की नींद नहीं खुल रही और अभी बजे हैं सुबह के 6। तो आज हम उठे हैं 6 बजे। मैं उठी हूँ 6 बजे। मैंने खुशबू को जगाया तो खुशबू तो उठ गई, आँखें नहीं खुल रही उसकी। तो आज हम जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे, यानी सुबह घूमने जा रहे हैं हम लोग टहलने के लिए। और सोनल से कह रही हूँ जग जा, तो नहीं जग रही है सोनल। तो गाइस, मैं आज आपको दिखाऊंगी सुबह कैसा लगता है। मैं मतलब यहाँ इतने दिन हो गए सुबह कभी टहलने वहलने नहीं गई हूँ। आज जा रही हूँ, पहली बार टहलने जा रही हूँ। मतलब मैं यहाँ कभी टहलने नहीं गई। तो आज देखो, सुबह बुआ ने बोला था आज चल टहलने चलते हैं। आज सुबह तो ब्लॉग बना, तो मैं आपको सुबह का दिखाऊंगी कैसा लगता है। सो गाइस, सभी सो रहे हैं लेकिन मैंने सारा काम कर दिया। झाड़ू कर दी, पोछा वोछा लगा के बर्तन धोती है सारे। और मम्मी और सोनल अभी तक सो रही है, खुशबू तो जग रही है। सो रही है, कह रही कहूँ ना सो रहा है। सो नहीं रही हो। खाने में क्या बनाऊँ है? चाय करिए, चाय बना दो। नींद तो मुझे, अब वैसे नींद तो नहीं आ रही। अगर लेट जाऊँ तो नींद आ जाएगी। गर्मी इतनी हो रही है। एसी का नाम क्या ले रही है, तो मुझे भी थोड़ी थोड़ी गर्मी लगने लग गई है। लेकिन एसी तो आज देखेंगे, क्योंकि कल गई थी तो ईएमआई हुई नहीं बुआ के नाम पे। तो आज देखते हैं, आज हो जाए तो। उसने बोला था कल लाना। थोड़ा शाम हो गई थी, लेट हो गए थे हम लोग इस वजह से। तो उसने बोला कल लाना, तब देखते हैं। तो देखें, आज जाऊँगी, जल्दी जल्दी से काम कर लूँ तब जाऊँगी, फिर देखूँगी आज हो जाए। आज हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है। बहुत परेशान हूँ गर्मी से। हम लोग भी परेशान हैं और बैक्स्टर सबसे ज़्यादा परेशान है। तो एसी हमें अपने लिए नहीं लेनी, मुझे बैक्स्टर के लिए एसी लेनी है। और एसी के लिए कमाने जाना पड़ेगा, क्योंकि ईएमआई भरनी है। क्योंकि इतना पैसा तो है नहीं है कि कैश में लेके आ जाऊँ। ईएमआई से ही ला सकती हूँ मैं। और उनके सिविल पे इसलिए ले रही हूँ क्योंकि उनका सिविल अच्छा है, तो 0 डाउन पेमेंट से भी आ जाती है एसी। तो गाइस, मेरा मतलब कल मतलब मुझे कोई ऐसी जानने वाला मुझे मिला, तो वो ये कह रहा कि आप ब्लॉग अच्छा नहीं बनाती हो। आप लोग बताओ कि मैं ब्लॉग अच्छा बनाती हूँ कि नहीं बनाती हूँ। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि मेरा कंटेंट मतलब मेरा ज़्यादा अच्छा कंटेंट नहीं रहता, मेरा घर का ही रहता है। मैं बाहर ज़्यादा घूमने भी नहीं जाती हूँ। और घूमने जाने के लिए पैसा होना चाहिए, तभी तो जा सकते हैं हम ज़्यादा घूमने के लिए। या तो खुद के पास पैसा हो तो कहीं भी जाओ, कहीं भी घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हमारे घर वाले भी ऐसे नहीं है कि हाँ कहीं भी भाग जाओ, अकेले चले जाओ। तो मैं ज़्यादातर जाती हूँ तो बुआ के साथ ही जाती हूँ, और उनके पास रहता है ज़्यादातर काम। तो जो बोल रहा था कि आपका फेस अच्छा नहीं है, आपका फेस कट अच्छा नहीं, तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ। तो उसने काफ़ी सारी बातें बोली, वो चीज़ मुझे बहुत हर्ट करी। मुझे उसी चीज़ को दिमाग पे इतना रख गई कि मुझे रात भर सोई भी नहीं हूँ। पूरी रात हो गई, मुझे नींद भी नहीं आई। वही चीज़ को सोचती रही कि क्या ब्लॉग बनाऊँगी मैं। क्या, हाँ मानती हूँ कि यूट्यूब चैनल बनाओ, यूट्यूब पे काम करना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये मानती हूँ मैं। ऐसा तो है नहीं कि एकदम से कुछ हो जाएगा। और मैं इतनी फ्री भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम भी है। अपना घर का भी काम देखना होता है। और आप लोग जानते हैं कि पापा नहीं है मेरे। ये बात भी मुझे आप लोगों को बतानी पड़ती है, मेरे पापा नहीं हैं। और मैं और मेरा भाई, हम दोनों ही कर रहे हैं। अब मुझे जॉब भी करनी है, घर में काम भी करना होता है। ये नहीं है कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ तो पूरा दिन मतलब घर से फ्री हूँ, कहीं भी जाऊँ, कहीं भी घूमूँ, आराम से ब्लॉग बनाऊँ। मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा कि मैं ब्लॉग बनाऊँगी तो शायद कुछ अच्छा होगा लाइफ में, तो शायद मुझे कुछ मिले। लेकिन ये नहीं है कि मैंने बिल्कुल छोड़ दिया घर का काम करना। क्या आप लोग बताओ कमेंट में कि ये सही है कि बिल्कुल काम घर का सब कुछ छोड़ दूँ और सीधा ब्लॉग ही बनाने लग जाऊँ, कुछ भी ना करूँ। तो मैं उन लड़कियों की तरह तो नहीं हूँ। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि सब लड़कियाँ ख़राब हैं, पर कुछ लड़कियाँ होती हैं कि जिनके घर वाले पूछते नहीं हैं कि वो कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, किसके साथ घूम रही हैं। तो उन लड़कियों में से ना मैं हूँ, और ना मेरे घर वाले मुझे परमिशन देंगे कि मैं वहाँ ऐसे हर जगह कहीं भी चली जाऊँ, मुँह उठा के किसी के साथ भी चली जाऊँ, मेरे घर वाले पूछे ना। यहाँ अगर मैं कुछ सब्जी भी लेने जाती हूँ तो 10 बार मेरी मम्मी खड़ी रहेंगी गेट पे, कॉल करेंगी 10 कॉल कि घर आ जा, कितनी देर लगाएगी। तो सोचो मैं कैसे जा सकती हूँ। कुछ लड़कियाँ होती हैं 2-2 3-3 दिन के लिए घर से गायब हो जाती हैं, उनके घर वालों को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, कुछ नहीं पता। और वो हमसे कह रही हैं कि अपना फेस कट, तुम्हारा फेस कट अच्छा नहीं है। मतलब मेरा चेहरा इतना ख़राब है
मैं इतनी बुरी लगती हूँ। माना कि मैं सुंदर नहीं हूँ पर इतनी भी बुरी नहीं हूँ। और फिर हाँ हूँ मैं बुरी। तो क्या आप लोग मतलब मेरा मतलब फेस देख के मेरा ब्लॉग देखोगे? मतलब मेरा फेस अच्छा होगा, मैं सुंदर दिखूंगी जब भी आप लोग मेरा ब्लॉग देखोगे। ऐसा कहाँ पे लिखा है कि मतलब जो फेस अच्छा होगा वही उसी का वही ब्लॉग बना सकता है, उसी का कंटेंट अच्छा होगा, उसी के सब्सक्राइब बढ़ेंगे? तो ये कहाँ है? मतलब ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा कि जो जिसका चेहरा अच्छा हुआ उसी के मतलब सब्सक्राइब बढ़ सकते हैं, उसी के व्यूज़ बढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों को नई नई चीज़ें नहीं दिखाती। फ़न की बात है तो आप लोग जानते हो कि सब बड़े बड़े हैं, उतना फ़न वगैरह नहीं हो पाता है। जो होता है जैसा होता है मैं उतना करती हूँ, पहले से जितना हो रहा है मैं अच्छे बनाने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोग पहले तो एक बात और कमेंट में बताना कि चेहरा अच्छा होगा वही भी ब्लॉग बना सकता है, जिसका चेहरा अच्छा नहीं वो ब्लॉग नहीं बना सकता। और हाँ, मान रही हूँ कि मेरा चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरे कंटेंट में कहीं कमी है, पर ये कंटेंट कहाँ से कि आप चेहरा खराब है मेरा, मतलब मेरा चेहरा खराब है। मैं इस बात को सोच रही हूँ, मतलब ये चीज़ मेरे माइंड में इतना भर गई कि मेरे सर में दर्द हो गया। बहुत सोची मैंने वो चीज़। फिर कहीं ना कहीं मैं सोच रही कहीं मेरे सच में चेहरा मतलब मेरे सच में आंखों में आंसू से आ गए। उन लोगों को मैं क्या ही बताऊं अपने बारे में, जो लोग मेरे से ऐसे बोलते हैं उन्हें क्या बताऊं कि मैं मतलब किस परिस्थिति से गुजर रही हूँ। किराए के घर में रहना, ठीक है, अपने बहन भाई हैं, उनकी छोटे बहन भाइयों की फ़िक्र करना, उनके लिए कोई भी चीज़ अरेंज करना, छोटी सिस्टर की उसको ज़रूरत है फीस की, उसको फीस देना, उसको ट्यूशन की फीस देना, किसी को कुछ देना। आप लोगों को क्या है, घर से निकल गए मुंह उठा के कहीं भी घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं देखते। मैं मतलब जिस उम्र में जो ऐसी मेरे ऐसी उम्र में ऐसा नहीं है कुछ लड़कियां कर रही हैं, लेकिन मेरी ऐसी उम्र में कुछ लड़कियां सिर्फ घूमती हैं, बल्कि कुछ भी मतलब उनके ऊपर कोई फिक्र नहीं होती, लेकिन मेरे ऊपर हर चीज़ की फिक्र है, हर चीज़ की टेंशन है मेरे दिमाग में। और मेरी तरह और भी लड़कियां, ऐसी बात नहीं है, कुछ अच्छी हैं, लेकिन कुछ लड़कियां दिल्ली ऐसे शहर में तो ज़्यादातर लड़कियां ऐसी ही रहती हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि सब लड़कियां ख़राब हैं, बस मैं अपने बारे में बोलना चाह रही हूँ। मुझे वो चीज़ मतलब ख़राब लगी तो इसलिए मैंने आपको बोला है। और मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा नहीं लगता तो वो चीज़ भी मुझे बताओ कमेंट में कि मेरा ब्लॉग कहाँ ख़राब लग रहा है, आप लोगों को कौन सी चीज़ आप लोगों को ख़राब लग रही है। सो गाइस फाइनली हम यहाँ आए घर से दौड़ते दौड़ते, और बुआ के पीछे कुत्ता पड़ गया। हमारे साथ साथ काफ़ी लोग आए हैं, मतलब मैं सोच रही मैं ही आई हूँ, यहाँ काफ़ी लोग आए हैं। सही कह रहे हो, सुबह जल्दी नहीं आए ना, लेट आए इस वजह से। कम से कम 5 बजे आना चाहिए। मैं कह रही हूँ सब यहाँ पे योगा कर रहे हैं, मैं इनसे कह रही हूँ तुम्हें भी मैं थोड़ा सिखाती हूँ कि इनकी जो बैक है ना थोड़ी सी मतलब उठी हुई है, जैसे मैं दिखा देती हूँ, ये थोड़ी उठी हुई है। तो मैं इनसे कह रही हूँ एक एक्सरसाइज मैं तुम्हें बताती हूँ जिससे तुम्हारी सही हो जाएगी। तो देखो ये कर पाएंगे कि नहीं। क्या होती है पागल रिकॉर्ड कर रही होगी ये। तो गाइस इसी के साथ अब मैं जा रही हूँ घर चलते हैं, फिर मम्मी को जगाते हैं क्योंकि मम्मी की आंखें निकल रही होंगी। मम्मी को, सोनल को और खुशबू को। देखो क्या देख रही है, उसका लहर देख रही हूँ, कुत्ते की टट्टी देख रही हूँ। कैसे कर रहा है वो, बड़े ध्यान से देख रही है। देख तो रही थी। अभी पहुँचती हूँ घर, फिर दिखाऊंगी आपको। मेरा तो मन था बैक्शर को लाने का, लेकिन ये कह रही इधर कुत्ते बहुत हैं, काट लेंगे उसको, इस वजह से तो मैं इसलिए नहीं लेके आई। इधर चलते हैं, आओ। नहीं इधर आओ ना, आओ ना, इधर अच्छा लग रहा है, इधर आओ, इधर से चलेंगे। ये देखो कह रही है इधर का मट्टी दिखाएगी, इधर मट्टी दिखाऊंगी मैं, अच्छा लग रहा है मुझे इधर। कह रही है मेरी बुआ कि कुछ अलग बोला कर, हेलो गाइस मत बोला कर। तो देखो क्या कह रही है, ये कह रही है हेलो हेलो करके रहेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। ये देखो ये कह रही है यस, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। जेंटलमैन मैं जेंटलमैन। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सॉरी
कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। सॉरी इसका यूट्यूब चैनल में ये देखो पागल औरत। आई एम नॉट पागल। और खुशबू क्या कह रही? क्या बोला? कुछ आई तो बड़े हिसाब से बोलना। खुशबू को थोड़ा बोल तो चिढ़ जाती है क्या? कौन नहीं। फाइनली पहुंच गए घर और इनकी हालत देखो कैसे। गाओ, मैं इनसे कह रही हूँ गाना गाओ। पके आम पर पका पपीता, पके आम को पकड़े पिंकू। ऐसा थोड़ी। गाओ, ऐसे ही है। पके पेड़ पे पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता। ऐसे। अच्छा मैंने गलत गाया। पके आम पर पका पपीता, पके आम पे पका पपीता। अरे सॉरी, पके पेड़ सॉरी पेड़ पे पका पपीता, पकड़े पिंकू अब खुशबू बोलेंगी। खुशबू भूल गई क्या? पके आम पर पका पपीता, पकड़े पिंकू आम को। नहीं पका आम थोड़ी ना है। पके पेड़ पर पका पपीता, पके आम को पके पकड़े। पेड़ पे पका पपीता, पकड़े आम पर पकड़े पपीता। क्यों? पके पेड़ क्या कैसे बोलेंगे? तुम बोलो, तुम बोलना अब दोबारा। अब गाइस आप लोग भी बताओ कमेंट में सही गाया है कि गलत। मुझे तो लग रहा है मैंने खुद ही गलत गाया है।